एनजेपी स्टेशन की यह तस्वीर है और आज से 80 नए ट्रेन की जो शुरुआत हुई है उसकी टिकट बुकिंग आज से उसकी शुरुआत हो गई है। आज से आप जो 12 सितंबर से ट्रेन चलने वाली थी उसकी बुकिंग की प्रक्रिया आज 10 सितंबर से शुरू हो गई है। रेलवे अधिकारियों से जब इस विषय पे हमने बात की कि एनजेपी की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि हमने कई दफ़े दिखाया है ये एनजेपी स्टेशन जो इस वक्त आप फ्रेम में देख रहे हैं। चलिए हम थोड़ा सा वॉक करते हैं और ये स्ट्रेच जो है हम कोशिश करेंगे कवर करने की। ये खाली सुनसान पड़ा हुआ एनजेपी स्टेशन हमने पहले कभी नहीं देखी और शायद हमने इसकी कभी तमन्ना भी नहीं की होगी, लेकिन हकीकत यही है कि कोरोना की वजह से हम सभी प्रभावित हुए हैं और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट भारतीय रेल पे भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कई स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी उन लोगों के लिए जो लोग कामकाज के सिलसिले में किसी अन्य शहर में फंसे हुए थे और उनको अपने घर पहुंचना था, अपने लोगों के बीच पहुंचना था, इसीलिए उन लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। लेकिन अब क्योंकि भारत में कुछ पर्व बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सितंबर अक्टूबर के महीने से लगातार ये जो पर्व का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है बैक टू बैक। चाहे आप जिक्र करें दुर्गा पूजा की या फिर दीपावली की, छठ पूजा, क्रिसमस, ये तमाम छुट्टियां और बीच में विंटर वेकेशन भी होता है बच्चों के स्कूल में, तो उसी हिसाब से पेरेंट्स भी वेकेशन प्लान करते हैं। लोग घर जाने का इंतज़ार करते हैं कि छठ पूजा में घर जाएंगे, दुर्गा पूजा में अपनी छुट्टियां बचा के रखते हैं कि ये छुट्टियां बची रहेंगी तो दुर्गा पूजा में घर जाएंगे या फिर छठ पूजा में जाएंगे, घाट पे जाएंगे और छठ पर्व एंजॉय करेंगे। तमाम चीज़ों की वजह से जो है लोग छुट्टियां बचा के रखते थे। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए 80 नए ट्रेन की शुरुआत की गई है और इसी के तहत एनजेपी स्टेशन से भी 4 पैर ट्रेन की शुरुआत की गई है। बुकिंग जो है इसके ऑनलाइन और मैनुअल दोनों तरीके से लोग कर रहे हैं। कुछ लोग काउंटर पे आके भी बुकिंग कर रहे हैं, वहीं ज़्यादातर लोग कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास अपडेट आए हैं 4 पैर जो ट्रेन यहाँ पे चलेंगे। और एक बात जो मैं आपको इस वक्त दिखा दूं यहाँ पे, रविंद्र ज़रा दिखाइए, ये जो मेरा आप मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हैं 02509 यानी कि सभी ट्रेन, ये ट्रेन नंबर है और सभी ट्रेन में आप देख रहे होंगे कि जितने भी ये डिजिट हैं सबके आगे 0 लगा हुआ है। और ये उत्सुकता हमारी बनी तो हमने रेलवे अधिकारियों से बात की इस विषय पे कि आखिर ये 0 सभी के नंबर के आगे क्यों लगा है। तो ये ट्रेन जितने भी 4 पैर यानी कि कुल 8 ट्रेन है और ये 4 पैर ट्रेन जो यहाँ से शुरुआत होंगी, इन सभी ट्रेन को स्पेशल ट्रेन जो चल रही है उसी का दर्जा मिला है। और हम आपको बता दें कि बेंगलुरु कैंट फ्रॉम डिपार्चर टाइम यहाँ पे जो दिया गया है बेंगलुरु के लिए, यहाँ पे गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, अमृतसर, अगरतला, देवघर, डिब्रूगढ़ और लाहगढ़, ये जो जगह है ये ट्रेन यहाँ से एनजेपी से होके चलेंगी। और कुछ और जानकारियाँ जो हमारे पास रेलवे विभाग से निकल के आई हैं कि ये ट्रेन जो चल रही हैं स्पेशल ट्रेन में, आपने ध्यान दिया होगा कि स्पेशल ट्रेन में तकिया, चादर और खाने पीने की जो सामग्री है वो सभी चीज़ आपको खुद ब खुद कैरी करना पड़ रहा होगा या पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से कोई जोखिम नहीं उठाना चाह रहे हैं ना रेलवे और ना ही ट्रैवल करने वाले लोग। तो ये सभी ट्रेन जो 80 नए ट्रेन की शुरुआत की गई है देश के विभिन्न जगहों के लिए, विभिन्न राज्यों के लिए जो ट्रेन चलेंगी, जिसमें से 4 पैर ट्रेन जो है वो एनजेपी स्टेशन से भी चलने वाली है परसों यानी कि 12 सितंबर से। तो वो तमाम चीज़ें वैसी ही रहेंगी, तकिया हो, चाहे वो चादर हो, खाने पीने की सामग्री जो है वह सभी चीज़ आपको खुद ब खुद कैरी करना होगा। ट्रेन में जो है सैनिटाइजेशन जो सरकार की तरफ से है, जो रेलवे की तरफ से है, वो तमाम चीज़ें की जा रही हैं कोरोना काल में आपकी सुरक्षा के लिए। लेकिन कुछ सुरक्षा की जिम्मेदारी यात्रियों की भी बनती है और
हम उम्मीद करेंगे कि आप जहाँ के लिए भी ट्रैवल करें अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करेंगे। हालांकि इस बीच में यह बताना भी ज़रूरी है कि रेलवे के द्वारा तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन हमारी भी अपनी और अपने परिवार के लिए ज़िम्मेदारी है, साथ ही साथ हमारे अपने देश के लिए भी एक ज़िम्मेदारी है। तो उसी ज़िम्मेदारी को समझते हुए आप ट्रैवल करें तो सेफ्टी के साथ करें। और ये खबर बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ठीक 2 दिन बाद एक लंबे समय, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो रेलवे विभाग से हमें मिली है कि 12 तारीख से महानंदा एक्सप्रेस जो चल रही थी, लॉकडाउन की वजह से उसका बीच में कोरोना की वजह से उसका स्टॉपेज जो है वो कटिहार कर दिया गया था। तो लेकिन अब पहले की तरह ही अलीपुर द्वार तक वह ट्रेन जाने की खबरें आ रही हैं, यानी कि महानंदा एक्सप्रेस जो कोरोना काल में जिसको अलीपुर जिसका पहले जंक्शन हुआ करता था उसे स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है कि 12 तारीख से महानंदा एक्सप्रेस दिल्ली से चलते हुए तमाम स्टेशन को क्रॉस करते हुए एनजेपी होते हुए अलीपुर द्वार तक जाएगी। यह भी लोगों के लिए एक बड़ी और एक कह सकते हैं कि बहुत अहम खबर है। तो एनजेपी का यह स्टेशन और एनजेपी के साथ ही कई देश के बड़े स्टेशन जहां पे यात्रियों को यह सुनने की आदत हो गई थी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो उम्मीद की जा रही है कि 80 जो ट्रेन की शुरुआत की गई है और कहीं ना कहीं ये फेस्टिवल को ध्यान में रखते किया गया है, तो अब यात्रियों को भी वो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, वो सुनना को मिलेगा। साथ ही ये स्टेशन जो वीरान पड़ी हुई है उन्हें भी अपने यात्रियों को वापस से देखने का और वापस से रेलवे स्टेशन पे जो हलचल होती है, जो गहमा गहमी होती है और जो चाय पकौड़े बेचे जाते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द देखने को मिले।